हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करें टॉप 5 कैंडलस्टिक्स। मेरा नाम है गोंगवार, आपको उगम यूटिलिटी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करें टॉप 5 कैंडलस्टिक के बारे में जो स्टॉक मार्केट में आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है। ये एक प्राइस एक्शन का विजुअल प्रेजेंटेशन है जो हमें स्टॉक मार्केट को बाय और सेलर को सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। सबसे पहले बात किया जाए हमारे हैमर पैटर्न के बारे में। हैमर क्या है? एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अक्सर डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। इसमें एक छोटा सा बॉडी होता है और एक लंबी नीचे शैडो होती है। इसका मतलब ये है कि सेलर ने प्राइस के नीचे गिरा दिया लेकिन बायर ने कंट्रोल वापस ले लिया। तो की पॉइंट की बात करें, ये पैटर्न देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है। ऐसा क्या होता है जब भी मार्केट डाउन साइड जा रही होती है, मार्केट क्या है डाउन साइड जा रही होती है तो अचानक ऊपर क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ऊपर क्या है, सेलर मार्केट नीचे इसको ले जा रहे थे, एज अ मार्केट नीचे ले जा रहे थे, बट बायर ने उसको अपने कंट्रोल में आके ऊपर क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि फुल कैंडल इस बायर के कंट्रोल में आ चुकी है। इसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का होगा। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी तो इसके नीचे हम क्या है, कोई अच्छा सा सपोर्ट लेवल फाइंड करेंगे। सपोर्ट बड़े टाइम पे, छोटे टाइम कुछ भी हो सकता है, माइनर स्ट्रॉन्ग जो भी है वहाँ पे जैसे मिलेगी उसके बाद हम कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, एक बुलिश कैंडल। उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 जो भी रखना है रख सकते हैं। तो सेकंड कैंडलस्टिक के बारे में बात करें तो शूटिंग स्टार है। इस ठीक इसका अपोजिट साइड होता है, यानी कि ये क्या है, सपोर्ट पे बन रहा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है अपर साइड के लिए। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अप ट्रेंड के एंड में बनता है। इसका एक छोटा सा बॉडी होता है, नीचे एक लंबी ऊपर शैडो होती है। ये दिखता है कि बायर ने प्राइस नीचे ले जाने के लिए कोशिश की लेकिन सेलर ने मार्केट को वापस नीचे गिरा दिया। की पॉइंट की बात, तो ये पैटर्न देखकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट नीचे गिर सकती है। ऐसा क्या होता है, जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है उसके बाद जैसे अपसाइड में जा रहा है, मतलब यानी कि बायर के फुल कंट्रोल में है, बायर के फुल कंट्रोल में मार्केट है, अचानक सेलर सेल कर देते हैं तो वीक बन जाती है। यानी कि इसमें प्रेशर क्या है, प्रेशर सेलर का ज्यादा हो गया, प्रेशर मार्केट ने सेल कर दिया, मतलब मार्केट ट्रेडर्स जो भी है सेल कर दिया, तो हमारे मार्केट में प्रेशर आ गया कि सेलिंग का। ये क्या है, मार्केट ज्यादातर रिवर्स करता है। तो ये किस पॉइंट पे बनता है, ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है अपसाइड के लिए, मतलब ये हैमर का ठीक अपोजिट होता है। इसका कुछ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो एग्जांपल में बात करें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या है, एक फॉर्म होगी यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म होगी जो हैमर का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके एक बाद में बेरिश कैंडल देखेंगे, एक अच्छी खासी फुल बॉडी वाली। तो उसके पे एंट्री करेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाएंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा 1:2 1:3 जो भी देखना चाहे आपको मिल जाएगा। तो हमेशा इस कैंडलस्टिक को कभी भी किसी भी बीच रास्ते में कभी नहीं पकड़ना है, हमें इसको एज अ रेजिस्टेंस लेवल पर ही टच करना है, रेजिस्टेंस लेवल पर ही इसका यूज करना है, रेजिस्टेंस लेवल पर बने तभी इसका हमें यूज करना होता है। तो हमारा थर्ड पैटर्न की बात करें तो एंगल्फिन होता है। एंगल्फिन में दो होते हैं, बुलिश और बेरिश। जो देख सकते हैं बुलिश एंगल्फिन है, बेरिश एंगल्फिन। एंगल्फिन पैटर्न दो टाइप्स के होते हैं, बुलिश और बेरिश। इस पैटर्न में दूसरे दिन कैंडल की पूरी तरह से पहले दिन की कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। बुलिश की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है और ये सिग्नल देता है कि बायर कंट्रोल ले रहे हैं। और बेरिश एंगल्फिन का मतलब होता है ये अप ट्रेंड के बाद आता है, सिग्नल देता है कि सेलर के कंट्रोल में है। यानी कि ऐसे बात किया जाए जैसे कि मान लो ये किस चीज की कैंडल है, ये सेलर की कैंडल है, ये सेलर की कैंडल है। उसके बाद क्या हो, सेलर को फुल्ली फुल्ली इसको कवर कर लेता है, यानी कि बायर कवर कर लेता है। यानी कि पहला वाला का कंट्रोल कुछ नहीं रहा। अभी जो प्रेजेंट में जो बुलिस है इसका कंट्रोल, यानी कि बुलिस एंगल्फिन है। तो इसको हम कहाँ देखना होता है, बुलिस एंगल्फिन पैटर्न को हमें देखना होता है सपोर्ट पे। यानी कि जब मार्केट सपोर्ट पे जब आता है, जब बनता है तो हमें बुलिस एंगल्फिन देखना होता है। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, जब भी मार्केट क्या है बाइंग में था, मार्केट मान लीजिए बाइंग में था, ये बाइंग का कैंडल है, ग्रीन है तो बाइंग का है, ठीक है, बुलिश कैंडल है। उसको बुलिश कैंडल को फुल तरीके से एंगल्फ कर लिया, यानी कि इसका कोई यूज नहीं रहा, मतलब इसको बायर जितने भी बायर थे सब खत्म हो गए, अब सेलर के कंट्रोल में आ गया। जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे ये ऐसा सेम पैटर्न बनता है तो हम वहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर देते हैं। क्या कुछ एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये क्या है, मार्केट डाउन साइड गिरता हुआ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट लेवल था। ये सपोर्ट 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 15 का, 1 घंटा जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रेड कैंडल फॉर्म हुई, यानी कि बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद क्या हुआ, इसको फुल्ली तरीके से कवर कर लिया बुलिश कैंडल है। यानी कि इसमें क्या था, जितने भी सेलर थे सेलर खत्म हो गए मार्केट में, बायर का कंट्रोल आ गया, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। ये डबल कैंडल है तो इसमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहली ये जो कैंडल है ये खुद ही एक बड़ी कैंडल है, तो इसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। जिसकी बॉडी छोटी होती है उसको कंफर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, मार्केट क्या है अप ट्रेंड में जा रहा था तो क्या वो खूब बायर के कंट्रोल में था, बायर ने क्या किया था उसको सेलर ने कंट्रोल कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया। बॉडी पूरी विक के थ्रू कवर हो जाती है, इसे एंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेरिश में क्या हुआ, तो बेरिश ने कंट्रोल लिया मार्केट को, यानी कि सेलर ने कंट्रोल ले लिया तो मार्केट को गिरा देता है। तो 1:2 1:3 जो भी आप अपना रिस्क वर्ड रखना चाहे रख सकते हैं। अक्सर ये रेजिस्टेंस लेवल पर बनी तभी इसमें ट्रेड करें, बीच बीच में ज्यादातर धोखे हो जाते हैं।
सो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक की बात करें तो ये डोजी कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल होती है। डोजी एक यूनिक पैटर्न है जिसमें कैंडल की बॉडी काफी छोटा होता है, मतलब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होता है। ये मार्केट का इंडिसीजन दिखाता है। की पॉइंट की बात करें, डोजी के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए इसका कंटेंट समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या न्यूट्रल डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, ग्रेवस्टोन डोजी होती है। बैलेंस को बायर सेलर को डोनेट करता है, बुलिश रिवर्सल नियर सपोर्ट जोन को, और बेरिश रिवर्सल नियर रेजिस्टेंस जोन को डोनेट करता है। तो इसका मतलब सिंपल सा बताऊं मैं क्या है, ये आपने जो डोजी देखी, ये अलग हैमर है। हैमर की सबसे बस ये थोड़ी बॉडी छोटी होती है तो हैमर जैसा वर्क करता है। ये इन्वर्टेड हैमर जैसा। ये डोजी क्या है, मतलब जैसे मार्केट फॉर्म हो रही थी तो पहले क्या हुआ, सेलर नीचे लगेगा फिर बायर ऊपर लगेगा, इन एंड ऑफ हैंड बीच में बंद करा दिया, यानी कि बायर सेलर दोनों इक्वल हैं। यानी कि अगर मार्केट इसके डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड का ज़्यादा चांस रहेगा, अप साइड करता है तो अप साइड का, यानी कि जिस तरफ ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल उस साइड क्या होता है, रैली देखने को मिलती है। यानी कि इनडिसीजन कैंडल, इसके बाद क्या होगा, मार्केट पॉज होता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये खाली सारे फॉर्म है इसके, चार पांच। तो इसमें क्या है, ऐसा भी हो सकता 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 है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल सा मतलब यही होता है कि मार्केट ने क्या बाइंग करी, फिर सेलर ने सेलिंग करी, फिर बायर सेलर दोनों ने इक्वल आके बंद कर दिया। इसमें क्या है, दोनों इक्वल है, बायर सेलर दोनों इक्वल है। और जिस साइड जो कैंडल नेक्स्ट बनेगी, जैसे मान लीजिए बुलिश बन गई, बुलिश बन गई तो अप साइड ब्रेक होगा तो अपर साइड के लिए, डाउन साइड होगा तो डाउन साइड के लिए। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म हुई है, यहाँ पे जैसे फॉर्म हुई उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी, बट उसको क्लोज नहीं कर पाई इसके हाई लो को, नेक्स्ट वाले इसके लो को क्लोज कर दिया, यानी कि मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये डोजी कैंडल का वो कमाल होता है। सो एग्जांपल देख सकते हैं। और ये सपोर्ट पे बन सकती है, रेजिस्टेंस पे बन सकती है, किसी में बन सकती है। सो गाइस अपने फिफ्थ कैंडलस्टिक की बात करें तो इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती है, एक बेरिश कैंडल, एक स्मॉल इंडिसीजन कैंडल और एक बुलिश कैंडल होती है। इवनिंग स्टार इसका अपोजिट होता है, ये बेरिश रिवर्सल सिग्नल देता है। सो गाइस इवनिंग स्टार क्या होता है, इस टाइप का देखने को मिलता है। तो इसमें हम सिंपल सा हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। तो मार्केट क्या था, मार्केट अपसाइड गया, यानी कि इसमें फुल्ली बुलिश था, फुल्ली बुलिश कैंडल थी, यानी कि बायर्स में स्ट्रॉन्ग थे। फिर इनडिसीजन हुआ, यानी कि मार्केट अपने आप में कंफ्यूज हो गया। मार्केट कंफ्यूज हो गया कि जाना कहाँ है। तो उस पर नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि मार्केट में अभी सेलर एक्टिव हुए हैं। इसके लो को डाउन साइड तोड़ा है, यानी कि इसमें सेलर एक्टिव हुए हैं, तो मार्केट इन द चांस अगला ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड की तरफ करेगा। और सेकंड बात की जाए तो मॉर्निंग स्टार की, तो ये क्या होता है, फर्स्ट कैंडल जो थी हमारी क्या है, रेड है। इसका मतलब ये हो गया ये बेरिश कैंडल है, इसमें सेलर ज्यादा है। तो सेलर ज्यादा है, उसके बाद मार्केट क्या होगी, कंफ्यूज हो गई, यानी कि इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई। तो इसका हाई को तोड़ा, हाई तोड़ने पे क्या होगा हमें, ये मान लीजिए एक हिसाब से बोला जाए तो ये आप इसे डोजी कैंडल बोल सकते हैं, लाइक हैमर जैसा भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैंडल जो फॉर्म हुई है मार्केट पॉज होने का है। तो नेक्स्ट कैंडल हमने क्या बुलिश फॉर्म हुई, वो बताती है कि मार्केट में बायर आए हैं जिसके हाई को तोड़ा है, यानी कि मार्केट बुलिश हो रहा है। तो आप नेक्स्ट ट्रेड आप बुलिश की तरफ ले सकते हैं। दोस्तों ये था 5 कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपके अपने ट्रेडिंग जर्नी में जरूर सीखने चाहिए। इन्हें प्रैक्टिस करें और रियल चार्ट पे अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे और ज्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, मतलब कैंडलस्टिक में साइकोलॉजी मोर इंपॉर्टेंट क्या रखती है। ये सारे कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये सारे कैंडलस्टिक में मेन चीज में क्या मतलब रखता है, मतलब जैसे कि हमारी मार्केट तो डाउन साइड आ रहा था, ये हैमर बना। तो हैमर हर जगह काम नहीं करता है, हैमर किस किस पॉइंट पे काम करता है, और इसका पूरा साइकोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी एडवांस से रिलेटेड आएगी, मतलब कैंडलस्टिक एडवांस या साइकोलॉजी करके ऐसा। तो फटाफट हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये थे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।